बताइए क्या आपको इलस्ट्रेशन नंबर 46 फ्रॉम सीएमए स्टडी मटेरियल ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है? आपको मैंने इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दी है। हमने अभी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स को लेकर के स्टेप्स लिखी थी, तो अब उस पर बेस्ड हमारे पास ये एक एग्जांपल है हमारे स्टडी मटेरियल का। एक बार इसको रीड करते हैं, फिर हम उस पूरे डायग्राम को देखेंगे। देखिएगा, देयर आर 2 warehouses for storing the finished goods produced in a factory। ये बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है, वहां पर एक गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है और वहां से ये गुड्स हम 2 वेयर हाउसेज में भेजते हैं ताकि वहां पर हम इस गुड्स को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। देखिएगा, आइए मैं इसको डायग्राम पर भी बनाता चलता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 46 और पेज नंबर क्या है हमारा? 330। देखो ये क्या बोल रहा है, ये हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, जहां पर प्रोडक्शन होता है। और ये हमारे पास 2 वेयर हाउसेज हैं, गोडाउन है, ठीक है। ये है वेयर हाउस ए और ये है वेयर हाउस और वेयर हाउस बी। आपने क्या स्टडी मटेरियल ओपन कर लिया है क्या मोबाइल पे? अब ये क्या बोल रहा है, ये जो वेयर हाउस ए है, ये इस फैक्ट्री से ये इस फैक्ट्री से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो वेयर हाउस बी है, ये फैक्ट्री से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। जो फैक्ट्री है वहां से वेयर हाउस ए 10 किलोमीटर दूर है और वेयर हाउस बी जो है वो 15 किलोमीटर दूर है। अब लॉरी ऑफ 5 टन कैपेसिटी, अब आपके पास एक लॉरी है जिसकी कैपेसिटी है 5 टन। एक लॉरी है जिसकी कैपेसिटी है 5 टन। आपने उस लॉरी को यहां से माल ले जाकर यहां पर देने के लिए अपॉइंट किया हुआ है उस लॉरी को। सुनना, द रिकॉर्ड शोज दैट द एवरेज स्पीड ऑफ लॉरी इज 30 किलोमीटर पर आवर। ये लॉरी जो है आपके पास, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। आगे चलना, जब आप फैक्ट्री पर माल लोड करते हो तो लोड करने में 40 मिनट का समय लग जाता है, लोडिंग टाइम। लोडिंग टाइम कितना है आपका? 40 मिनट है। अब लोड करके इस वेयर हाउस पर जाओगे, तो वेयर हाउस पर जब जाओगे तो यहां पर अनलोड करोगे माल, अनलोड। तो जब आप यहां पर अनलोड करोगे तो 30 मिनट आपको लगेंगे।
और जब लॉरी वेयर हाउस बी पर माल अनलोड करने जाएगी तो यहां पर अनलोडिंग में 20 मिनट्स लगेंगे। बताइए क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? बिल्कुल। इस फैक्ट्री पर आपने एक लॉरी रखी हुई है, जिस लॉरी का काम है फैक्ट्री से माल लोड करना और इन वेयर हाउसेस पर ले जाकर उस माल को अनलोड करने का काम है। फैक्ट्री से वेयर हाउस ए 10 किलोमीटर की दूरी पर है और वेयर हाउस बी जो है वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। लॉरी की कैपेसिटी है 5 टन, ये 5 टन माल ले जा सकती है। लॉरी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। 40 मिनट इसको लोड करने में लगते हैं, 30 मिनट यहां अनलोड करने में, 20 मिनट यहां अनलोड करने में लगते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब उसने आपको कुछ खर्चे दे रखे हैं। उसने बोला ड्राइवर की वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ये तो आपके लगेंगे 18 रुपए पर आवर ऑपरेटेड, यानी एक्सपेंसेस पर अगर मैं बात करूं, एक तो 18 रुपए पर आवर ऑपरेटेड, इसका मतलब क्या है? आप ये जो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, इस पूरे ऑपरेशन के परफॉर्म करने में जो समय लगेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आप ये जो वर्क परफॉर्म करोगे इसमें जो समय लगेगा उस समय के हिसाब से खर्चे लगेंगे। अगर मान लो 1 आवर लगा तो 18 रुपए लगेंगे, 2 घंटे लगे तो 36 रुपए लगेंगे, 1.5 घंटा लगा अगर काम को करने में तो 27 रुपए लगेंगे। तो एक खर्चा तो ये है। और दूसरा खर्चा दे रखा है फ्यूल, ऑयल, टायर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये लगेंगे 2.40 रुपए पर किलोमीटर। पर किलोमीटर दूसरा खर्चा ये है। अब इसने क्वेश्चन में क्या मांगा है सुनना, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर। क्या मांगा है उसने? कॉस्ट पर टन किलोमीटर मांगा है। बताइए क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? डायग्राम फ्रेम करो, बहुत आसानी से समझ आएगा। हमारे पास 2 वेयर हाउसेस हैं और हमें इन वेयर हाउसेस के लिए कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है। आइए अब अगर मैं कॉस्ट पर टन किलोमीटर पर जाऊंगा, स्टेप्स लगाते हैं अपन। मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे, लिखिएगा। स्टेप नंबर 1, बताइए स्टेप नंबर 1 क्या थी हमारी? स्टेप नंबर 1 थी कॉस्ट यूनिट मस्ट बी आइडेंटिफाइड and total of such cost unit। मैं कॉस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करूंगा और उसका टोटल निकालूंगा। ये डायग्राम सबने बना लिया ना? आइएगा, कॉस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करूंगा और टोटल निकालूंगा। तो भैया की दुकान से ले लूंगा। कॉस्ट यूनिट क्या हो गई हमारी? कॉस्ट यूनिट हो गई, वेरी गुड, पर टन किलोमीटर।
अब इसका टोटल निकालेंगे। टोटल टन किलोमीटर आओ, ये है वेयर हाउस ए और ये है वेयर हाउस बी। दो वेयर हाउसेज हैं, वेयर हाउस ए और वेयर हाउस बी। सबसे पहले आउटवर्ड जर्नी, बताइए मुझे, आउटवर्ड जर्नी पर बात करूंगा। जाते समय इधर देखिएगा बिल्कुल ध्यान से डायग्राम पर, इस फैक्ट्री से ये लॉरी 5 टन माल लेकर 10 किलोमीटर जाएगी। ये लॉरी जब फैक्ट्री से वेयर हाउस ए तक जाएगी तो 5 टन माल लेकर 10 किलोमीटर जाएगी। तो मैंने आउटवर्ड जर्नी लिख दी, आउटवर्ड जर्नी इसमें क्या था, आउटवर्ड जर्नी 10 किलोमीटर इंटू 5 टन 50 आ गया। आओ, वेयर हाउस बी के लिए कितने किलोमीटर जाओगे, 15 किलोमीटर जाओगे इंटू 5 टन 75 टन किलोमीटर ये हो गया। लीजिए, ये तो आपकी आउटवर्ड जर्नी हो गई। बोलो क्लियर है बिल्कुल। वापस आओगे इनवर्ड जर्नी या रिटर्न जर्नी, अब बताओ 10 किलोमीटर वापस आओगे लेकिन खाली आएगी ये गाड़ी। भाई जब आपने वेयर हाउस ए पर माल अनलोड कर दिया तो गाड़ी तो खाली हो गई, तो गाड़ी खाली वापस आएगी तो 0 आ गया। यहां पर 15 किलोमीटर इंटू 0 टन, ये देखिए आपका, ये मेरे पास स्टेप नंबर 1 आ गई, टोटल टन किलोमीटर। टोटल टन किलोमीटर आ गया 50। बताइए, दैट इज योर स्टेप नंबर 1। If you see 802.118, 802.11 G, 802.11 M, your computer only supports the 2.4 gigahertz. बोलिए क्या क्लियर है बिल्कुल। स्टेप नंबर 1 में कोई भी दिक्कत है तो बताइए। मैंने आउटवर्ड जर्नी के अलग किलोमीटर निकाल लिए, इनवर्ड जर्नी के अलग टन किलोमीटर निकाल दिए, तो मेरे पास वेयर हाउस ए के टन किलोमीटर आ गए और वेयर हाउस बी के मेरे पास टन किलोमीटर आ गए। आइएगा स्टेप 2 क्या थी हमारी। अब स्टेप 2 है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाना, तो बनाइए। स्टेप 2, प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। अब हम बनाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ए के लिए और बी के लिए। तो देखिएगा, दो खर्चे आपको दे रखे हैं। सबसे पहले तो दे रखे हैं
जो खर्चे ऑपरेटेड आवर्स के आधार पर होंगे, यानी वेजेस, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा based on hours operated. सबसे पहले हम उन खर्चों की बात करेंगे जो कि आवर्स ऑपरेटेड से रिलेटेड है। आओ ऑपरेशन टाइम निकालें पहले अपन, धीरे धीरे समझना, बिल्कुल आराम से मेरे साथ साथ चलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्री ए तक पूरा काम करने में कितना समय लगा। देखो केवल ए के लिए बात कर रहा हूं मैं। फैक्ट्री से ए का बताओ, सबसे पहले ऑपरेशन चालू हुआ होगा जब आपने फैक्ट्री में इस लॉरी में माल लोड किया होगा। सबसे पहले वेयरहाउस ए के लिए आपने फैक्ट्री में माल लोड किया होगा, तो आपका लोडिंग का टाइम लगा, लोडिंग टाइम लगा 40 मिनट का। दैट इज योर लोडिंग टाइम। यहीं से आपका ऑपरेशन चालू हुआ लोडिंग टाइम से। आओ उसके बाद ध्यान से सुनना, ये लॉरी यहां से 10 किलोमीटर गई और वेयरहाउस ए तक पहुंची। मैं रनिंग टाइम की बात कर रहा हूं, रनिंग टाइम। और एक और टाइम दे रखा है अनलोडिंग टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पूरे ऑपरेशन में जो समय लगा, मैं उस समय पर बात कर रहा हूं। अनलोडिंग टाइम भी मुझे दे रखा है 30 मिनट, मैंने वो भी एज इट इज लिख दिया 30 मिनट। अब रनिंग टाइम निकालो। सुनना, ये लॉरी ए वेयर हाउस तक गई तो 10 किलोमीटर और वापस आई तो 10 किलोमीटर, टोटल 20 किलोमीटर इसे जाना पड़ा। लॉरी की स्पीड है 1 घंटे में 30 किलोमीटर, लॉरी की स्पीड है 60 मिनट में 30 किलोमीटर। तो आपको यह बताना है कि 20 किलोमीटर रन करने में समय कितना लगा होगा लॉरी को। कैसे बताओगे? मेरी बात फिर सुनना, मैं आपको यह बोल रहा हूं 60 मिनट लगे तो लॉरी की टोटल रनिंग हुई 30 किलोमीटर की। बिल्कुल सुनोगे फिर बहुत ध्यान से मेरी बात। 30 किलोमीटर में टाइम लगेगा 60 मिनट, यानी हर एक किलोमीटर के 2 मिनट हो गए कि नहीं हो गए? हर एक किलोमीटर के 2 मिनट हो गए, बिल्कुल सही। तो 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, तो 20 किलोमीटर के 40 मिनट आपको लगे होंगे। तो रनिंग टाइम आएगा 40 मिनट। रनिंग टाइम को वापस से देख लीजिए। 30 किलोमीटर लॉरी की स्पीड है 1 घंटे, यानी 60 मिनट में 30 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया हर 1 किलोमीटर लॉरी को बढ़ने में 2 मिनट लग जाते हैं। 2 मिनट लगेंगे 1 किलोमीटर कवर हो जाएगा, फिर 2 मिनट लगेंगे 1 किलोमीटर कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब हर 1 किलोमीटर पर 2 मिनट लगेंगे।
तो मुझे 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर आना है, तो मुझे टोटल 40 मिनट लग जाएंगे। बताइए, कृष्णा, लक्षिता, प्रद्युमन और श्रेय, समझ में आया क्या? रनिंग टाइम, लोडिंग अनलोडिंग तो क्वेश्चन में गिवन है, मुझे एक ही टाइम निकालना था, रनिंग टाइम बस। केवल कृष्णा का रिप्लाई है यस सर। बाकी भी बताओ भाई, जितना क्लियर करके चलोगे बाद में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस को दोबारा करने में आपको। तो बताओ टोटल टाइम कितना लग गया? 110 मिनट लग गए। टोटल टाइम लग गया 110 मिनट। अब इसको आगे ले जाइए अपने आंसर पर। आओ, तो देखिएगा 110 मिनट डिवाइडेड बाय 60, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि रेट जो आपको दी हुई है वो 18 रुपए पर आवर की दी हुई है। तो बताइए खर्चा कितना आया? 33 रुपीस का खर्चा आ गया, जो कि आवर्स ऑपरेटेड के हिसाब से लगेगा। आवर्स ऑपरेटेड के हिसाब से लगेगा 33 रुपीस का खर्चा। आगे बढ़ो। अब यही चीज निकालेंगे अपन बी वेयर हाउस के लिए। सुनना, देखिएगा मेरी बात को सुनोगे। अब अगर बी के लिए निकाल रहा हूं, लोडिंग टाइम अभी भी 40 मिनट ही रहेगा। लोडिंग टाइम अभी भी 40 मिनट ही रहेगा। अनलोडिंग टाइम 20 मिनट हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला है अनलोडिंग टाइम 20 मिनट हो जाएगा। अब रनिंग टाइम निकाल लो। ये लॉरी 15 किलोमीटर जाएगी, 15 किलोमीटर वापस आएगी, तो टोटल रनिंग हुई 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर के 60 मिनट हमें लॉरी की स्पीड दे ही रखी है। यानी 120 मिनट इसका रनिंग टाइम हो गया। बोलिए क्लियर बिल्कुल? तो 40 मिनट लोड करने के, 20 मिनट अनलोड करने के, रनिंग के 60, टोटल हो गए 120 मिनट। आ जाओ, खर्चा निकाल दो। 120 डिवाइड बाय 60 इंटू 36 रुपए का आपका खर्चा आ गया। 33 रुपए का खर्चा यहां पर आ गया, 36 रुपए का खर्चा यहां आ गया। आगे बढ़ो। दूसरे खर्चे हैं किलोमीटर पर बेस्ड। ये लीजिए, फ्यूल, ऑयल एक्सेट्रा खर्चे जो कि किलोमीटर पर बेस्ड हैं। बहुत ध्यान से देखना, उसने बोला है 2 रुपए 40 पैसे लगेंगे। वेयर हाउस ए तक जाओगे और आओगे, टोटल 20 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, तो यानी 20 किलोमीटर गाड़ी चली इंटू 2.40 का खर्चा। 20 इंटू 2.4, 48 रुपए का टोटल खर्चा हो गया। इधर आ जाओ, 30 किलोमीटर गाड़ी चली इंटू 2.40 का खर्चा।
30 इंटू 2.4 का खर्चा, 72 रुपए का खर्चा यहां लग गया। दो ही खर्चे हैं, ये लीजिए आपके स्टेप 2 यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट प्रिपेयर हो गई, टोटल कॉस्ट आ गई। ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई, बताओ कितनी आई? 33 प्लस 48, 81 का खर्चा, 36 प्लस 72, 108। बताइए स्टेप 2 क्लियर है? बिल्कुल, दैट इज अवर स्टेप 2। आराम से धीरे धीरे सॉल्व करो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड फिर आती जाएगी। तो 81 का खर्चा और 108 का खर्चा, ये हमारे पास हमने अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर ली है। अब हम अपना आंसर निकालेंगे स्टेप नंबर 3 में। कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर, कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर्स। फॉर्मूला क्या बना? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टन किलोमीटर। निकाल दीजिए वेयर हाउस ए के लिए। वेयर हाउस ए के लिए 81 डिवाइड बाय 50, 81 टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 50, तो ये आ गया आंसर 1.62। वेयर हाउस बी, तो वेयर हाउस बी में कितना आ गया आपके पास? 108 डिवाइडेड बाय 75, 108 डिवाइडेड बाय 75 यानी 1 पॉइंट। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। बताइए भाई, क्या क्लियर हुई क्या ये बात? इस तरह से आपको स्टेप लगानी है, आराम से क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहली स्टेप में कॉस्ट यूनिट, तो वो आपको पता ही है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्वेश्चन आ रहा है तो कॉस्ट यूनिट या तो टन किलोमीटर होगी या माइल्स किलोमीटर होगी। स्टेप नंबर 2 में आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और स्टेप नंबर 3 में मुझे कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है। बताइए क्या यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है आपको? कोई भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, या क्लियर है बिल्कुल? बताइए भाई। आइएगा, इसी के साथ आपका एक और हम क्वेश्चन का पार्ट लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 50।
इलस्ट्रेशन नंबर 50, CMA स्टडी मटेरियल, पेज नंबर 334। देखिएगा, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये क्या बोल रहा है। यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाइज द फॉलोइंग डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी 5 टन है। कॉस्ट ऑफ द ट्रक दे रखी है 90,000। एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल। डीजल ऑयल ग्रीस का खर्चा 15 रुपए पर ट्रिप ईच वे, जाना अलग वे आना अलग हो गया। रिपेयर और मेंटेनेंस 500 रुपए पर मंथ। ड्राइवर की वेजेस 500 रुपए पर मंथ। क्लीनर की वेजेस 250 रुपए पर मंथ। इंश्योरेंस 4,800 पर ईयर। टैक्सेस 2400 रुपए पर ईयर। और जनरल सुपरविजन चार्जेस 4,800 पर ईयर। ये आपको सारे खर्चे दे रखे हैं। अब सुनना, द ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर ईच वे। आप एक सिटी से दूसरी सिटी तक माल लेकर जाते हो जिनका डिस्टेंस 50 किलोमीटर की दूरी है। आउटवर्ड ट्रिप जो है वो तो फुल कैपेसिटी पर करते हो, यानी 5 टन पूरा लेकर जाते हो, लेकिन लौटते समय केवल 20% कैपेसिटी ही वापस लेकर आते हो। तो आउटवर्ड जर्नी 100% कैपेसिटी से पूरी करते हो और रिटर्न जर्नी में केवल 20%, यानी कितना माल लेकर आओगे? 5 टन का 20% लेकर आओगे। अज्यूम करो ट्रक 1 महीने में 25 दिन चलता है। पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालो। आइएगा, क्वेश्चन रीड कर लिया है सभी ने। अब मैं इसके डायग्राम की तरफ चलता हूं। देखिएगा, सिटी 1, सिटी 2, इन सिटी के बीच की दूरी दे रखी है 50 किलोमीटर। ये लॉरी जब यहां से चलेगी तो 5 टन माल लेकर चलेगी। लेकिन जब ये लॉरी वापस लौट कर आएगी तो वापस लौट कर आएगी तो केवल 5 का 20%, 1 टन माल लेकर आएगी। बताइए क्या यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल। जब ये लॉरी एक सिटी से दूसरी सिटी पर जाएगी तो 50 किलोमीटर आएगी, तब भी 50 किलोमीटर, बट जाते समय तो लेकर जाएगी 5 टन माल और आते समय वापस लेकर आएगी केवल 1 टन माल। चलूं आगे, चलिएगा। और अब उसने बोला है 25 दिन 1 महीने में ऐसा होता है, 25 डेज इन अ मंथ। इन अ मंथ। बताइए क्या सभी को ये डायग्राम समझ आ गया?
रिप्लाई कर दिया करो और पूछा करो अगर कहीं भी अटको। मैं बहुत धीरे इसीलिए चल रहा हूं, डायग्राम समझ में आएंगे तो आपको इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है हमें। आइए, सबसे पहली स्टेप मैंने आपको बताई थी, मुझे निकालने हैं टन किलोमीटर्स। कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर्स। सबसे पहले आउटवर्ड जर्नी। आउटवर्ड जर्नी सुनोगे बिल्कुल ध्यान से। आप जाते समय 50 किलोमीटर गए इंटू 5 टन माल लेकर गए, और ऐसा आपने 25 दिन तक किया। ऐसा आपने 25 दिन तक किया। भाई हर दिन जाओगे वापस आओगे तभी तो अगले दिन जाओगे। तो बताओ जाने जाने के टोटल टन किलोमीटर कितने हो गए? 50 इंटू 5 इंटू 25, 6250 तो ये आ गया। रिटर्न जर्नी बताओ। आओगे तो अभी भी 50 किलोमीटर, लेकिन केवल 1 टन माल लाओगे, और ऐसा 25 दिन तक रोज होगा। 50 इंटू 1 इंटू 25 यानी 1250 टन किलोमीटर ये हो गए। बताइए क्या मेरी बात समझ आई? ये आपके पास स्टेप नंबर 1 आ गई, टोटल टन किलोमीटर। टोटल टन किलोमीटर 7500। ये लीजिए, दिस इज स्टेप नंबर 1। मेरे पास मैंने डायग्राम लिया और ये निकाल लिया कि आउटवर्ड जर्नी के टन किलोमीटर और रिटर्न जर्नी के टन किलोमीटर क्या होंगे। तो मेरे पास टोटल टन किलोमीटर आ गए 7500। बताइए भाई यहां तक अगर कुछ पूछना है तो बोलिए, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, इसमें और भी कुछ चर्चाएं हैं, खर्चे भी कैलकुलेट होंगे, तो हम उसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे। बताइए क्या यहां तक की बात में कोई डाउट है तो पूछिए, या मुझे बताएं बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट आपका। आउटवर्ड जर्नी निकाल ली और मैंने रिटर्न जर्नी निकाल ली।